बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। आज की ये लाइव सिर्फ हमारे भाई मिल्लत इस्लामिया के होनहार बेटे मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी साहब को मुबारकबाद देने के लिए कि कलकत्ता के इस बेटे ने आज लाइव डिबेट के दौरान खुदा को ना मानने वाले जावेद अख्तर को जवाब देने के काबिल नहीं छोड़ा। माशाल्लाह, जिस अंदाज से, जिस इल्म के साथ और जिस हिकमत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से आपने आज ये डिबेट में जीत हासिल की है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये आज की फतेह सिर्फ आप ही की फतेह नहीं है, पूरी दुनिया के उन कई सौ अरब लोगों की जो खुदा की ज़ात पर यकीन रखते हैं, खा वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, उन सब की फतेह। और जावेद अख्तर साहब को जो अचानक उनकी इंडस्ट्री की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इज्जत मिली थी, जिसके बाद वो, मेरा अंदाज़ा ये है कि फतूर में आने के बाद ये भी भूल गए कि खुदा की ज़ात के ऊपर यकीन किस तरह रखना चाहिए। लेकिन आज आपने उनकी जो कम इल्मी है उसको भी लोगों के सामने उजागर कर दिया, और उनके पास इल्म का कोई ज़ख़ीरा नहीं है, ये बात भी आवाम के सामने आ गई। क्योंकि जो बंदा अपना नहीं है वो किसी और का क्या होगा। लेकिन आज की इस डिबेट ने, मुफ्ती शमाइल अहमद साहब ने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, उससे इंसानियत का सर बुलंद हुआ है। और खुदा की ज़ात जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और खुदा को मानने वाले तमाम बंदे आज मुफ्ती शमाइल अहमद को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस्लाम की रिवायतों में आता है कि मर्द वो थोड़ी है कि जो अपनी गलती पे अड़ जाए, अपनी अना पे, तकब्बुर पे, घमंड पे, अपने गुरूर पे अड़ जाए। नहीं, गलती तस्लीम करने के लिए भी तो मर्दानगी चाहिए। गलती तस्लीम करने के लिए भी तो खून में रंगत होनी चाहिए। गलती तस्लीम करने वाले भी तो खानदानी लोग होते हैं। वरना हम लोग तो जरा सी बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं जी, हमारी तो इज्जत का मसला हो गया। और आजकल तो लोगों के दिल बड़े कमजोर हो गए हैं, इज्जत भी सबकी नाक के ऊपर ही रखी हुई है। जरा सी बात हुई नहीं, फौरन इज्जत का मामला बन जाता है। एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। क्यों? बस दो लोगों के दरमियान अपनी गलती को मानना नहीं चाहते। अच्छा, फिर अपनी गलती को मान भी नहीं रहे। अच्छा, जब आप अपनी गलती को मान नहीं रहे तो फिर खुदा की मदद कैसे आए आपके साथ? आप जुल्म भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, किसी को गाली भी देते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं, और फिर आपके दिल में एहसास भी पैदा नहीं हो रहा कि मैंने गलत किया। फिर अल्लाह से भी मदद मांगते हैं, खुदा को भी कहते हैं या अल्लाह हमारी मदद कर दे। गलती करने वाले की मदद क्या खुदा की तरफ से होगी, या गलती मान लेने वाले की मदद खुदा की तरफ होगी? मदद किस तरफ से आएगी रब की? अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग गलती मान लेंगे उनको पाक करार दिया जाएगा। जो गलती मान लेंगे वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। और जो अपनी गलती ना होते हुए भी किसी मामले को जोड़ने के लिए, अपनी गलती ना होते हुए भी किसी रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए, अपनी गलती ना होते हुए भी किसी फसाद को रोकने के लिए खामोश हो जाएगा, एक कदम पीछे हट जाएगा, तो खुदा को वो बंदा और पसंद है कि ये ताकत रखता था बदला लेने की, लेकिन उसके बावजूद ये बदला नहीं ले रहा, तो खुदा को वो बंदा और ज्यादा पसंद है। आज दुनिया में सबसे बड़ा मामला क्या फंसा हुआ है? चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, माशरे में, गांव में, देहात में, शहरों में जो लीडर हैं, या कोई मजहब के लीडर हैं, या किसी मजहब के बड़े ठेकेदार हैं, या कोई मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, उनको अपना अपना फिरका, अपना अपना मसलक, अपनी बरादरी ज्यादा पसंद है।
वो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने मुताबिक दीन को किस तरह ढाल सकते हैं, और अगर कोई बात हमने कह दी तो वो सच कैसे साबित होगी। शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा बहुत बड़ी शख्सियत हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान बड़ी शख्सियत के मालिक। उनके एक शागिर्द ने कहा कि हजरत मैं जा रहा हूं घर, कुछ नसीहत फरमा दें। तो फरमाया ठीक है, घर जब चले जाओ तो 2 काम नहीं करने। जी हजरत कौन से नहीं करने? फरमाया एक अल्लाह बनने की कोशिश नहीं करनी, एक रसूलुल्लाह बनने की कोशिश नहीं करनी। अब शागिर्द घबरा गया कि नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, कोई अल्लाह बन सकता है? नौजुबिल्लाह, कोई रब बन सकता है? दुनिया में कोई अरबपति हो जाए, कोई बड़ी से बड़ी सल्तनत का मालिक बन जाए, कोई फिरौन जितना ओहदा हासिल कर ले, कोई अमेरिका का सदर बन जाए, कोई माइकल जैक्सन जैसा बहुत बड़ा गायक बन जाए, और रोजाना 100 डॉक्टरों की टीम साथ में हो, हर एक चीज के टेस्ट रोज होते हो कि मौत ना आए, लेकिन जब खुदा का हुक्म आएगा तो वो आके रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा, उस रब ने कहा, उस ईश्वर ने कहा कि दुनिया में बाकी तो सिर्फ मैं ही हूं, बाकी कोई माइकल आलियां बचने वाला है नहीं।